चलिए, कल तक हम लोगों ने बात किया था लेटर, वर्ड, इसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस में बताए थे कि दो चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट्स। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट्स। उसके बाद बताए थे, उसके बाद आगे जानना था कि सब्जेक्ट क्या होता है, और उसके बाद प्रीडिकेट्स में बताए थे वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड, यही बताए थे हम। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट में क्या होता है। सब्जेक्ट जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब का मतलब होता है समबडी, सम, और जेक्ट का समबडी, और जेक्ट का मतलब होता है डूअर। समबडी, डूअर, मतलब कि मिलकर जो काम करते हैं, समबडी, सब लोग जो मिलकर काम करते हैं उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद जैसे में समझिए कि तुम खेलते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, लता खेलती है, लता हो गया डूअर। लता ने अपने से काम किया खेलने का। तुम हो गया तुम खेलते हो मतलब सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है और एक से अधिक शब्द का भी होता है। जैसे मेरा एक अच्छा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। मेरा एक अच्छा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। मेरा एक अच्छा मित्र और उसकी पत्नी मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो इसमें हो गया कि मेरा एक अच्छा मित्र और उसकी पत्नी, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। मेरा एक अच्छा मित्र और उसकी पत्नी, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हो गया और मुझसे मिलने आने की क्रिया कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ब। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग वर्ब पर। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड में दो चीज होता है। एगो अदर वर्ड में दो चीज होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। अदर वर्ड में दो चीज होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। इम्पैक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इम्पैक्ट, कॉम्प्लीमेंट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जिस पर प्रभाव पड़े उसको हम लोग इम्पैक्ट बोलते हैं, और जिस पे प्रभाव नहीं पड़े उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे लता इट्स अ मैंगो, लता goes to डेली। यहाँ पे देखिए लता इट्स अ मैंगो, लता आम खाती है। लता इट्स अ मैंगो, लता आम खाती है, मतलब लता जब आम खाती है तो आम पे प्रभाव पड़ता है। लता जब आम खाती है तो आम पे प्रभाव पड़ता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और उसके बाद लता गोज टू दिल्ली, लता गोज टू दिल्ली, लता कहाँ, लता दिल्ली जाती है। लता वही है, जगह भी वही है, क्या दिल्ली पे प्रभाव पड़ा नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। खैर कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं जानना, हम लोग को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है। ये सब थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए बता दिए। ये तो थी बेसिक नॉलेज। अब उसके बाद हम लोग टेंस पे चलते हैं। हेडिंग बनाएंगे टेंस, TENSE। टेंस मीन्स होता है काल,
टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस के क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो, उसे हम टेंस कहते हैं या काल कहते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिए हिंदी में। क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो, उसे हम काल या टेंस इंग्लिश में कहते हैं। डिफिनेशन लिखिए। इंग्लिश में टेंस इज verb of which show time and step is called tense. Tense is verb of which show time and step is called tense. मतलब क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो, उसे हम टेंस कहते हैं। लिख लीजिए। इसको हम लोग मिटाते हैं अब। अब जानेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार का होता है, हेडिंग बनाएंगे काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। There are 3 types of tense. पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार का होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। फटाफट नोट करते जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का 4 रूल होता है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 गो पार्ट होता है, पास्ट टेंस का भी 4 गो पार्ट होता है और फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट होता है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह होता है पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर टेंस में भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस के पहल का नियम, पहल का भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सविकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सविकारात्मक वाक्य। इसका पहचान लिखेंगे हम लोग। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं इत्यादि लगा रहे